Good morning, students. After completing our chapter number 6, it's time to start our new chapter, chapter number 7, the works we do. In this chapter, we will read about the definition of occupation, the type of occupations, new types of occupations, dignity of labor, honest living, etc. You enjoy participating various activities in the school like drawing, paper folding, singing, embroidery, toy making, pot painting, etc. निश्चित रूप से आप सब ने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ स्कूल्स में की होगी या घर पे भी की होगी. स्कूल में भी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पीरियड होता है उसमें हम लोग करवाते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं किसी ख़ास चीज़ में. कोई बच्चा सिंगिंग में बहुत बढ़िया होता है, कोई पॉट बनाने में, कोई जो है टॉय बनाता है, कोई एम्ब्रॉयडरी करता है. हर बच्चे की अपनी अपनी पसंद होती है और कोई ना कोई एक्टिविटी में कोई ना कोई बच्चा, हर बच्चा किसी न किसी एक्टिविटी में एक्सपर्ट होता है जिसको उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. All these activities provide fun and basic knowledge about some occupations that you may take up later on. ये जितनी भी टाइप की एक्टिविटीज़ हैं उससे एक तो हमें मज़ा आता है, करके हमें अच्छा लगता है, हम कुछ सीखते हैं. दूसरा हमें नॉलेज प्राप्त होता है उससे रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है. जैसे आप क्ले मॉडलिंग करते हैं तो क्ले मॉडलिंग करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो ऑक्यूपेशन है, पॉटर का जो ऑक्यूपेशन है या आर्टिस्ट का या जो मूर्तिकार है उनका जो ऑक्यूपेशन है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है. अगर आप ड्राइंग पेंटिंग करते हैं तो पेंटर के बारे में जानते हैं कि क्या बारीकियाँ चाहिए होती हैं, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इसके लिए. सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग के बारे में जानते हैं. क्लास 3 में भी हमने ऑक्यूपेशन जो है वर्क्स वी डू चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्यूपेशन क्या है. आप लोगों को याद होगा कि दैट एनी वर्क डन फ्रॉम अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. कोई भी काम जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, वो कहलाता है ऑक्यूपेशन. यहाँ पे भी डेफिनेशन है जिसको आप याद कर लेंगे. एन ऑक्यूपेशन इज़ अ मीनिंगफुल टास्क दैट इज़ अंडरटेकन टू अर्न लिवलीहुड. मीनिंगफुल टास्क है, ऐसा नहीं कि हम यूं ही कर रहे हैं, मन लगाने के लिए कर रहे हैं. ऐसा काम जो हम कुछ अर्न करने के लिए, अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए, है ना, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, वो काम कहलाता है ऑक्यूपेशन. एक बार फिर से डेफिनेशन बोलती हूँ और आप याद करेंगे साथ साथ बोल के. एन ऑक्यूपेशन इज़ अ मीनिंगफुल टास्क दैट इज़ अंडरटेकन टू अर्न लिवलीहुड. ठीक है, एक मीनिंगफुल टास्क है जो किया जाता है पैसा कमाने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए. ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्टिविटी है जिसको आप कर लेंगे. ऑनलाइन क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया है. फर्स्ट है स्किल्ड, सेकंड है अनस्किल्ड और थर्ड है प्रोफेशनल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. अब स्किल्ड क्या है? स्किल्ड मतलब सीखना पड़े जिसमें, है ना, आपको कुछ महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़े, कुछ सीखना पड़े. इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए बट स्किल चाहिए, आपको उसकी जानकारी चाहिए, आप उसमें ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए हों, ऐसा हो. दूसरा है अनस्किल्ड, जिसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग, कोई देखने सीखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप किसी को करते देखते हैं तो आप उसी काम को कर लेते हैं, चाहे थोड़ा अच्छा या थोड़ा बुरा. ठीक है, जैसे स्वीपर हो गया, गार्डनर हो गया, वेजिटेबल सेलर हो गया. अब सब्जी सिर पे लेके बेचना है तो उसमें सीखने की क्या ज़रूरत है. हमारी जितनी कैपेबिलिटी होती है, जितना हम उठा सकते हैं हम उतनी सब्जी लेके बेच सकते हैं. रिक्शा पुलर, रिक्शा को खींचना है, उसमें भी कुछ नहीं सीखना है. स्वीपर, झाड़ू लगाना है, कुछ नहीं सीखना है. ठीक है. थर्ड टाइप है प्रोफेशनल. प्रोफेशनल जिसको कि आप कितना भी सीख के और कितना भी देख के नहीं कर सकते. इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता होगी. जैसे डॉक्टर का बेटा हो या डॉक्टर के साथ रहता हुआ 20 साल से रहता हुआ आदमी, 25 साल से रहता हुआ आदमी भी डॉक्टर नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी सीख जाए कि इंजेक्शन कैसे देना है, दवाइयाँ कैसे देनी है. उसको एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी होगी. इंजीनियर भी हम ऐसे नहीं बन सकते कि पुल कैसे बनाना है, क्या कैसे करना. उसके लिए हमें एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी होगी, प्रोफेशनल डिग्री लेनी होगी. टीचर हम पढ़ाना देखते हैं बट हम ऐसे नहीं टीचर बन सकते, उसके लिए हमें एक टेक्निकल डिग्री, बीएड की डिग्री लेनी होती है. ठीक है.
इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत होती है, तो वो सारे ऑक्यूपेशंस कहलाते हैं प्रोफेशनल। तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशंस। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। स्किल्ड, एक बार फिर से बताती हूँ, स्किल्ड क्या है? स्किल्ड में किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको कॉलेज जाना है वो डिग्री लेनी है, लेकिन सीखना पड़ता है। जैसे प्लम्बर का काम कोई भी नहीं कर सकता, उसको सीखना होगा कि कैसे पाइप जोड़ना है, तोड़ना है, कैसे करेंगे कि ताकि वाटर सप्लाई सही से आ जाए। इलेक्ट्रीशियन, उसके लिए भी सीखना पड़ता है कि कैसे तार जोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं, लेकिन 5-6 महीना 1 साल की ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। ड्राइवर के लिए भी आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, गाड़ी चलाना सीखना होगा तभी कर सकते हैं। टेलरिंग, सिलाई करना है तो देखते देखते नहीं सीख सकते हैं, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे काटना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया मीड का चीज़, जिसको कि हम थोड़ा बहुत सीख के और ट्रेनिंग लेके कर सकते हैं, तो वो कहलाता है स्किल्ड, जिसके लिए कोई सीखने, कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्वीपर, गार्डनर या फिर रिक्शा पुलर, ये सब कहलाता है अनस्किल्ड। और जिसके लिए सीखने, ट्रेनिंग के अलावा हमें प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता है, वो कहलाता है प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। तो ये तीनों आप समझ गए हैं। तो तीन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 2 एग्जाम्पल कम से कम जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है वहाँ पे आप कर लेंगे, ठीक है। People take up different occupations when they grew up. Most people choose an occupation related with their favorite childhood activities or interest in their parents' occupation. धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं, लोग बड़े होते हैं, तो अपने हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन, जो उनका क्वालिफिकेशन है, जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑक्यूपेशन चुन लेते हैं। Many people choose an occupation on the basis of special skills they have. मैक्सिमम लोग वही चुनते हैं। जैसे स्पेशल स्किल, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियर बनेंगे, आपने जो है वो बीएड किया है आप टीचर बनेंगे, पायलट की ट्रेनिंग ली है आप पायलट बनेंगे, आपने लॉ पढ़ा है आप लॉयर बनेंगे। तो स्पेशल स्किल जो होता है उसके अकॉर्डिंग लोग चुनते हैं। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग के आधार पर भी ऑक्यूपेशन चुने जाते हैं। जैसे पेंटिंग, अगर आपको पेंटिंग में रुचि है, आपने उससे रिलेटेड कोई ट्रेनिंग ली है तो आप पेंटर बन सकते हैं। सिंगिंग, अगर सिंगिंग में रुचि है और आप सिंगिंग सीख चुके हैं तो आप सिंगर बन सकते हैं। डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या फिर आप अगर शौक़ है आपको आर्मी में ज्वाइन करना है तो उस रंग की ट्रेनिंग ली है आपने तो आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। The choice of occupation also depend upon the availability of some raw material and the type of landform where they live. इसके अलावा, इन सब के अलावा, जैसे क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग है, पेरेंट्स इंटरेस्ट है, चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ है, इनके अलावा और जो फैक्टर है वो है रॉ मटेरियल और टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। इससे भी फ़र्क पड़ता है कि रॉ मटेरियल क्या क्या है वहाँ पे। जैसे जहाँ पे चीनी ज़्यादा होती है वहाँ पे चीनी फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री होते हैं, शुगर मिल्स होते हैं ज़्यादा, ठीक है। पहाड़ों पे चले जाइए तो वहाँ पे आमंड वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशंस ज़्यादा होते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या है और लैंड फॉर्म क्या है, उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है लोगों का ऑक्यूपेशन। इन अर्लियर टाइम्स फार्मिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. Many occupations were dependent upon farming, like the blacksmith made tools for the farmer and the potter made pots for storing grains. पुराने ज़माने में या आज भी अगर बात करें तो आज भी मैक्सिमम लोग फार्मिंग में लगे हुए हैं, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। पहले ज़्यादातर लोग फार्मिंग में ही जुड़े हुए थे या फिर फार्मिंग से ही जुड़ी हुई एक्टिविटी में। जैसे फार्मिंग से जुड़ी हुई एक्टिविटी क्या हुई, फार्मिंग के लिए टूल्स लगते हैं, जैसे हल चलाना होता है ना, प्लॉग की ज़रूरत होती है, कुदाल की ज़रूरत होती है, खुरपी की ज़रूरत होती है। जैसा खेत हो ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, जैसा खेत हो उसके अकॉर्डिंग नीड्स होते हैं। बास्केट की ज़रूरत होती है ना। तो उससे लिंक्ड लोग जो है, जैसे ब्लैक्स में टूल्स बनाया करते थे, पॉटर्स जो है वो पॉट बनाया करते थे स्टोरिंग ग्रेन्स के लिए। तो फार्मिंग से ही रिलेटेड ऑक्यूपेशंस जो हैं वो लोग ज़्यादा किया करते थे। Over a period of time, many farmers gave up farming and migrated to cities and towns in search of jobs. They started working in factories, pulling loads and rickshaws, etc. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों ने, जब बहुत क्या होता है, फार्मिंग कर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ गया, बहुत नुकसान हो गया, साल भर का कमाई चला गया, है ना, या फिर
घर जब परिवार बड़ा हो जाता है तो वैसे में ज़रूरी नहीं है कि खेती से आपका पूरा खर्च जो है वो चल जाए। तो धीरे धीरे जो है बहुत सारे किसान शहरों में जाके वहाँ पे जॉब ढूंढने लगे। वहाँ पे जॉब जाके क्या, जब उन्होंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली है तो उन्हें कैसा जॉब मिलेगा। आइदर वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या फिर ठेला ढोने का काम, ठेला खींचने का काम करते हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं। डू यू नो है मेनी फार्मर्स गैव अप फार्मिंग ड्यू टू लो इनकम फ्रॉम स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। इट वॉज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट देयर फैमिलीज़। बहुत सारे फार्मर ने फार्मिंग छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनकी जो आमदनी थी वो बहुत कम थी। छोटा छोटा खेत था, है ना। मान लीजिए किसी के पास जो है अगर 100 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ से उनका पूरा पर्याप्त इनकम हो रहा है, जो 5 आदमी की फैमिली है चल रहा है। लेकिन फैमिली तो बढ़ता जाता है, फैमिली में 10 लोग हो गए, लेकिन लैंड होल्डिंग उतनी ही रही, 100 एकड़ ही रहा। उसके तो बच्चे होंगे नहीं, तो फैमिली उसकी बढ़ेगी नहीं, ज़मीन उतना ही रहेगा और फैमिली बढ़ जाएगी। तो वैसे में लोगों को पूरे घर का खर्चा चलाना मुश्किल होने लगा। इसलिए लोगों ने फार्मिंग छोड़ के अदर ऑक्यूपेशंस जो है वो अपनाने शुरू किए, ताकि अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, पैसा कमा सके। आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय।